जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्ते नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भवति नैष्टिकी नैष्ठिके। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु गौरी प्रणाम। हाँ, अब हम प्रवेश करते हैं 80वें अध्याय में, 80th चैप्टर। तो आप बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक नहीं भी हैं, क्योंकि ये जो 10 अध्याय आएंगे ये बहुत लंबे लंबे हैं कुछ। तो जो भी है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। भगवान ने इतनी कृपा की हमारे ऊपर कि हम यहाँ तक पहुँच गए। तो इसमें प्रवेश करने से पहले 11 श्लोक माता हरे जी। कृष्ण। सुधाधीर माता जी नहीं है। हरे कृष्ण। अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी 11 श्लोक। 11 श्लोक माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नेश्वरात् ततश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायाधिकमये तेने तेने ब्रह्महृदायाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः मुह्यन्ति यत्सूरयः यत्सूर्यः तेजोवादिमृदं यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो विनिमयो यत्रोतिसर्गो मृषा यत्र यत्र त्रिसर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना धाम्ना स्वेन सदा स्वेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं परं धीमहि धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र तवोऽत्र परमो निर्मत्सरणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् शरणागताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वास्तवमत्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापतोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भगवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते किम्ब परैरीश्वरः किं वा किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुद्धतेऽत्र सद्यो सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र हृद्यवरुध्यतेऽत्र तिथिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् इतिभिः प्रीतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् फलम् सुखमुखातमृता द्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् द्रवसंयुक्तम्
पीबत भगवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका रसिका भुवि भावुकाः भावुका इति चांशकला पुंसः एते एते चांशकलः चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् भगवान् स्वयम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् लोकम् मीडयन्ति युगे युगे मीडयन्ति युगे 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 जन्मगुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं जन्मगुह्यं भगवतो ध्यायेतत् प्रयतो नरः ययेतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गिनन् भक्त्या सायं प्रातरन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामाद् विमुच्यते विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यदिजत्शतसत्परम् नान्यद्यत्सदसत्परम् असत्परम् पश्चादहं जाति तच्च पश्चादहं पश्चादहं यदि यदि तच्च योऽवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् योऽवशिष्येतसोऽस्म्यहम् सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेर्थं यत् तीर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न न प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि आत्मनि तद्विज्ञातात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो माया माया यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा यथा महन्ति महन्ति भूतानि भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु चावचेष्वनु प्रतिष्ठान्य प्रतिष्ठानि प्रविष्टानि प्रतिष्ठान्य प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तीर्थहम् तथा तेषु न तेषु न तेष्वहम् तेष्वहम् एतावतीव जिज्ञास्यम् एतावदेव एतावदेव जिज्ञास्यम् जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्ययो व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् यत्स्यात् सर्वदा सर्वत्र सर्वदा सर्वदा स्वयम्भूर्नरदशम्भुः स्वयम्भूर्नारदः शम्भुः कुमाराः मनुः कुमारः कुमारः कपिलो कपिलो मनुः मनुः प्रह्लाद जनको भीष्मो प्रह्लादो प्रह्लादो जनको भीष्मो भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् बलिर्वय्यासकीर्वयम् वयम् तत्तेऽनुकम्पामि शुशमीक्षमाण तत्तेऽनुकम्पामुष्मीक्ष्यमाणो भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानैवात्मकृतं भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् विपाकम्
बाग बपुर भीर विधधन नमस्ते नमस्ते। जीवित मुक्ति पदे सदय भाग सदाय हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद माता जी। तो आप सबका स्वागत है 80 अध्याय 80वें। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। बचपन के दोस्त थे, गए द्वारका। उनके वाइफ ने उनको बहुत पुश किया, जाओ। तो पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। पढ़िए माता जी। अध्याय 80 द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह अपने ब्राह्मण पुत्र की पूजा की, जो उनके महल में दान मांगने आए थे, और किस तरह उन्होंने उन लीलाओं की चर्चा की जिनमें उन्होंने अपने गुरु सांदीपनि मुनि के घर में रहते हुए भाग लिया था। भगवान कृष्ण का अंतरंग मित्र ब्राह्मण सुदामा पूरी तरह निष्काम था। उसे जो कुछ अपने आप मिल जाता, उसी से वह अपना तथा अपनी पत्नी का भरण पोषण करता था। इस तरह वे निर्धनता में जी रहे थे। एक दिन जब सुदामा की पत्नी अपने पति के लिए भोजन तैयार करने के लिए कुछ न जुटा पाई, तो वह सुदामा के पास गई और उससे कहा कि वह द्वारिका में रह रहे अपने मित्र कृष्ण के पास जाकर कुछ दान मांगे। सुदामा पहले तो हिचका, किंतु जब पत्नी ने बहुत आग्रह किया तो वह यह सोचकर जाने के लिए तैयार हो गया कि भगवान से भेंट करने का यह अति शुभ अवसर होगा। उसकी पत्नी श्री कृष्ण को उपहार में देने के लिए मुट्ठी भर चावल मांग लाई और सुदामा द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गया। जब सुदामा भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी देवी के महल के निकट पहुंचा, तो भगवान ने उसे दूर से ही देख लिया। कृष्ण तुरंत ही रुक्मिणी के बिस्तर से उठ खड़े हुए और उन्होंने अतीव हर्षपूर्वक अपने मित्र का आलिंगन किया। फिर उन्होंने सुदामा को बिस्तर पर बिठाया, अपने हाथों से उसके पांव धोए और इस जल को अपने सिर पर छिड़का। इसके बाद उन्होंने उसे अनेक भेंट दी और धूप दीप इत्यादि से उसकी पूजा की। इस बीच रुक्मिणी उस फटे पुराने वस्त्रधारी ब्राह्मण पर चामर झलती रही। इससे महल के वासियों को आश्चर्य हुआ। तब कृष्ण ने अपने मित्र का हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने गुरु की पाठशाला में बहुत काल पूर्व रहते हुए जो कुछ उन्होंने मिलकर किया था उसका स्मरण करते रहे। सुदामा ने यह इंगित किया कि कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने की लीला में इसलिए प्रवृत्त हुए हैं कि मानव समाज के समक्ष आदर्श उपस्थित हो सके। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपको अवसर मिला ये पढ़ने का कि सुदामा के पैर धोए भगवान ने। क्यों? मित्र था तो गले लगे, बहुत काफी था। नहीं, भगवान सम्मान करते थे ब्राह्मण का। सुदामा एक बहुत शुद्ध ब्राह्मण था, इस वजह से। श्री राजो वाच भगवन् यानि च अन्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुम् इच्छामि हे प्रभो। ये राजो वाच कौन राजा है? परीक्षित महाराज सुकमणि को कह रहे हैं मेरे साथ। श्री राजो वाचा श्रीराजुवाच भगवन् यानि च अन्यानि भगवान्यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः मुकुन्दस्य मुकुन्दस्य महात्मनः महात्मनः वीर्याणि अनंत वीर्यस्य वीर्याणि वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य अनन्तवीर्यस्य श्रोतुम् इच्छामि हे प्रभो। श्रोतुमिच्छामि श्रोतुमिच्छामि हे हे प्रभो। प्रभो। श्री राजा वाचा राजा परीक्षित ने कहा, भगवान हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी को, यानी जो चाहता था अन्य लोगों के मुकुंद से भगवान कृष्ण का
महाआत्मनः परमात्मा वीरता पूर्वक कार्य अनंत असंख्य वीर्यस्य बहादुरी के स्वतम सुनने के लिए इच्छा करता हूँ। हे प्रभु, हे स्वामी। मेरे साथ पढ़ी। राजा परीक्षित ने कहा, राजा राजा परीक्षित ने कहा, परीक्षित ने कहा, हाँ, वो तो एक ही आदमी को कह सकते थे वो थे सुखमणि, क्योंकि वही हस्तिनापुर में भागवतम सुना रहे थे, ये पूछ रहे थे, वो उत्तर दे रहे थे। हे प्रभु, हे स्वामी, हे प्रभु, हे हे स्वामी, प्रभु, हे स्वामी, मैं उन असीम शौर्य वाले मैं उन मैं असीम उन शौर्य असीम वाले शौर्य वाले भगवान मुकुंद द्वारा भगवान मुकुंद द्वारा संपन्न अन्य शौर्यपूर्ण कार्यों के विषय में संपन्न अन्य शौर्यपूर्ण शौर्यपूर्ण कार्यों कार्यों के विषय में सुनना चाहता हूँ। सुनना चाहता हूँ। चाहता हूँ। हाँ, आपने तो इतना सुनाया, मैं और सुनना चाहता हूँ। क्यों? भगवान का भक्त भगवान के बारे में जितना भी सुनेगा थकेगा नहीं। कोनो श्रुत्वा असत्कृत ब्रह्मन् उत्तमः श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विस्मरणः काम मार्गणः। मेरे साथ। कोनो श्रुत्वा असत्कृत ब्रह्मन् ब्रह्मन् उत्तमः श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विस्मरणः काम मार्गणः। कहा कौन? नु निसंदेह श्रुत्वा सुनकर असत्कृत बारंबार ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, यानी सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते। उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण की सत दिव्य कथाएं विरमेत अपने को अलग रख सकता है, विशेष जीवन का सार यह जानने वाला, विष्णुः खिन्न काम भौतिक इच्छा की मार्गण खोज के साथ। मेरे साथ पढ़िए। हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को जानता है, जो जीवन के सार को जानता है और इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास करने से उब चुका हो, हाँ, ये जो जीवन के सार को जानता है वो उसमें से परीक्षित महाराज हैं, जो जान चुके हैं जीवन का सार। इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए त्याग के ये सुनने को हस्तिनापुर के यमुना के किनारे या गंगा किनारे कहो बैठ करके सुन रहे हैं, और इंद्र तृप्ति के प्रयास से उब चुके थे वो, तभी तो आए। वह भगवान उत्तम श्लोक की दिव्य कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भला उनका परित्याग कैसे कर सकता है? हाँ, और सुनना चाहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर यह टीका करते हैं कि ऐसे अनेक लोग देखे जाते हैं जो भगवान की कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भी अपना आध्यात्मिक समर्पण त्याग देते हैं। आचार्य यह उत्तर देते हैं कि इसीलिए विशेषज्ञ शब्द यहाँ इस पर सार्थक है। जिन्होंने वास्तव में जीवन का सार को समझ लिया है, वे कृष्ण भावनामृत का परित्याग नहीं करते। जो अन्य योग्यता होनी चाहिए वह है विषण काम मार्गणु भौतिक इंद्रिय तृप्ति से खिन्न होना। ये दोनों गुण पूरक हैं। जिसने कृष्ण भावनामृत का असली आस्वादन कर लिया है, वह भौतिक आनंद के निकृष्ट आस्वाद से स्वयं उब जाता है। कृष्ण कथाओं का ऐसा प्रामाणिक श्रोता भगवान की मोहक लीलाओं के श्रवण का कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। भौतिक चीजों को त्याग देगा, लेकिन भगवान के
मोहक कथाओं के श्रवण पर वो कभी नहीं सुनना चाहता है। ये आप देखते हैं, कुछ लोग आपको भौतिक दृष्टि से फटेहाल दिखते हैं, भगवान के भक्त नहीं। फटेहाल भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। आपको लगता है ना, क्योंकि उसके पास भौतिक संपत्ति है नहीं, तो आप उसको गरीब नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का हाथ है उसके सिर के ऊपर। बहुत जबरदस्त चीज है। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेत वसन्तं सृजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्म कर्णः। मेरे साथ, सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेत वसन्तं सृजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। वही है वाक, बोलने की शक्ति, वाणी, यया जिससे, तस्य उसके, गुणान गुणों को, गृणीते वर्णन करती है, करो दो हाथ, च तथा तत् उसके, कर्म कार्य करो करते हुए, मन मन च तथा स्मरे स्मरण करता है, बसंतम निवास करते हुए, स्थिर जड़ जंग में चेतन के भीतर, सुनोति सुनता है, तत् उसके पुण्य पवित्र करने वाली कथा कथाएं, सह वही है कर्ण काम। असली वाणी वही है, असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है, जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। तो वाणी शुद्ध हो जाती है। और वही कान अच्छे हैं जो सुनते हैं। आप यही कर रहे हैं हम लोग। असली हाथ वे हैं, असली हाथ है जो उनके लिए कार्य करते हैं, जो उनके लिए कार्य करते हैं। कितना सुंदर लिखा है। असली मन वो है, असली मन वो है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर, जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले उन भगवान का सदैव स्मरण करता है। सदैव स्मरण करता है। हाँ, हमारा जड़ चेतन है ना, हमारी दैहिक चेतन है, जड़ नहीं कह सकते, चेतन है। जड़ क्योंकि भौतिक जगत को जड़ कहा जाता है, ये ब्रह्मांड को जड़ है। भगवान की बहिरंगा शक्ति इसके भीतर, और हम हमारा शरीर जड़, इसके भीतर निवास करने वाले उन भगवान का स्मरण करता है। अगर आपको वो भगवान परमात्मा का स्मरण होता है, और असली कान वे हैं, जो निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं, जो निरंतर पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। हाँ, वो असली कान है। इसलिए कभी कभी आपने जैसे आप जा रहे हैं, आपके माथे पर तिलक है, हाथ में माला है और गले में कंठी माला है, दिखती है ये लोगों को। अगर कोई बोलता है वो हरे कृष्णा वाला, आपका काम पूरा हो गया, क्योंकि उसके मुंह से, वाणी से हरे कृष्ण निकलवा दिया आपने, उसका भला कर दिया। ये उसके लिए अच्छा है, और आपने किया है, ये पुण्य मिलता है आपको। ये वो बोला, उसके बाद आप मान लीजिए उसको आपकी तरफ देख रहा है, आपने हरे कृष्णा बोल दिया, तो उसके कान भी शुद्ध हो गए, क्योंकि उसके कानों से सुनाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है।
हालांकि कुछ लोग जो भौतिकतावादी हैं वो नहीं पसंद करते कि आप जोर जोर से चैंटिंग करो, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना, दया करो उनके ऊपर, धीरे से जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। वो डिस्टर्ब कहते हैं, कोई बात नहीं है। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक तो बहुत गजब का है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा। पिछले श्लोक में भगवान को समर्पित श्रवण इंद्रिय की प्रशंसा कर चुकने के बाद राजा परीक्षित अन्य इंद्रियों का भी उल्लेख करते हैं, जिससे हमें कृष्ण भावनामृत का पूरा चित्र प्राप्त हो सके। यहाँ वे बतलाते हैं कि शरीर के सारे अंग व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनका संबंध कृष्ण से नहीं रहता। द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय में श्लोक 20 से 24 में सौनिक ऋषि द्वारा ऐसा ही कथन दिया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती उल्लेख करते हैं कि कृष्ण भावनामृत में सभी इंद्रियों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में आंखें, कान चाहे जो भी अनुभव करें, मन को तो एकमात्र अंतर्यामी कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। हरे हाँ। कृष्णा। धन्यवाद। तो आप करते हैं, हम लोग करते हैं। हम सुबह उठ करके जब आप नहा धो के तैयार होते हैं, पहले तो आप जब करते हैं आपको एकदम आता है, अरे भागवतम की क्लास है 8 बजे, तैयार होते हैं तो आपको याद आता है आज ये अध्याय है, आज ये पढ़ा था हमने, कल ये पढ़ा था, ये स्मरण। तो आपका जो स्मरण शक्ति है वो शुद्ध हो जाती है ये करके। बहुत ही सुंदर। शिरः तु तस्य उभय लिंगम आनमेत। ये नीचे से मेत ऊपर उठा दिया मैंने, नीचे खाली तो रहेगा क्योंकि तो डबल है। शिरः तु तस्य उभय लिंगम आनमेत तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णोः तज्जनानां पाद उदकम यानि भजन्ति नित्यम। मेरे साथ। शिरः तु तस्य उभय लिंगम आनमेत शिरस्तु भयलिंगमानेत तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। हाँ, तदेव की जरूरत नहीं है, तद एव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। अंगानि विष्णोः, विष्णु करूंगा तो रो उड़ जाएगा, विसर्ग। अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानां अंगानि पाद उदकम यानि भजन्ति नित्यम। पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। शिरः सिर तु तथा तस्य उसका उभय दोनों लिंगम अभिव्यक्ति के लिए आनमेत नमन करता है, तत् वही एव एकमात्र यत् जो पश्यति देखती है, तत् वह ही निसंदेह चक्षु आंख अंगानि अंग विष्णु भगवान विष्णु का अथवा तत् उसके जनानाम भक्तों के पाद उदकम चरणों के धोने से प्राप्त जल को, यानी जो भजन सम्मान करते हैं नित्यम नियमित रूप से। बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है, मेरे साथ पढ़े। वास्तविक सिर वही है, वास्तविक सिर वही है
जो जड़ चेतन के बीच जो जो जड़ चेतन के बीच भगवान की अभिव्यक्तियों को नमन करता है। श्री भगवान की भगवान अभिव्यक्तियों की को नमन करता अभिव्यक्तियों को नमन करता है। असली आंखें वे हैं वास्तविक असली आंखें वे हैं जो एकमात्र भगवान का दर्शन करती हैं जो जो एकमात्र एकमात्र भगवान का भगवान का दर्शन करती है। और असली अंग वे हैं और और असली अंग असली वे अंग हैं वे हैं जो भगवान या जो श्री जो भगवान भगवान या उनके भक्तों के उनके भक्तों के चरणों को पखारने से प्राप्त जल का पखारने चरणों से को प्राप्त पखारने से प्राप्त जल का नियमित रूप से आदर करते हैं। नियमित रूप से आदर करते हैं। हाँ, भगवान का भक्त पैर धोए और उस जल को सिर में छिड़क लिया, तो ये अंग असली अंग है, क्योंकि ये उस पानी से पानी छिड़का गया उनके ऊपर। बहुत ही सुंदर। आपको एकदम याद आ रही होगी कौन है ऐसा? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज हर अंग का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करते थे। सूता वाचा, वाह, बहुत बढ़िया। आज तो आनंद आ गया, क्योंकि हम यही है जो हमको भागवतम सुना रहे हैं और बीच में अपना हट जाते हैं और श्री सुख वाचा बताते हैं सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, क्योंकि इन्होंने सुना था। रोमहर्षण के पुत्र हैं जिनका वर्णन आया था पहले, उनका पुत्र ये सुखदेव गोस्वामी का शिष्य है। सूता वाचा विष्णुरातेन संप्रष्टो, विष्णुरात कहा जाता है परीक्षित महाराज को। विष्णुरातेन संप्रष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो अब्रवीत्। मेरे साथ। सूत उवाच विष्णुरातेन संप्रष्टो विष्णुरातेन संप्रष्टो भगवान बादरायणी भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो अब्रवीत्। निमग्न हृदयो अब्रवीत्। हाँ, तो अब सूत उवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा विष्णुरात यानी महाराज परीक्षित द्वारा संप्रष्ट भली बात पूछे गए भगवान शक्तिमान ऋषि बादरायणी सुखदेव गोस्वामी वासुदेव में भगवती भगवान निमग्न पूर्णतया मग्न हृदय वाले अब्रवीत बोले। सूत गोस्वामी ने कहा विष्णुरात द्वारा इस तरह प्रश्न किए जाने पर शक्ति संपन्न ऋषि बादरायण ने इनका हृदय भगवान वासुदेव के ध्यान में पूर्णतया लीन रहता था। यह उत्तर दिया। बीच में आया, बहुत ही आनंद आ गया। सूत गोस्वामी ने कहा ऐसा हुआ, पीछे हट गए। अब सुखदेव गोस्वामी ने कहा करके सुखदेव गोस्वामी आएगा। तो ये आप बीच बीच में बहुत ही सुंदर ढंग से वेद व्यास ने लिखा है, क्योंकि सूत गोस्वामी जो हम भागवतम सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं और बोलते हैं उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। तो बहुत ही सुंदर बात। श्री शुक वाचा कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित्, तक पढ़ते हैं। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रिय अर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय।
बहुत ही सुंदर। मेरे साथ श्री शुका वाचा श्री शुका उवाच कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् कृष्णस्य कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री शुका वाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण से कृष्ण का आश्रित था सखा मित्र सुदामा नामक कश्चित कोई ब्राह्मण ब्रह्म वेदों का वित्ततमः अत्यंत विद्वान विरक्त उदासीन इंद्रियार्थेषु इंद्रिय भोग की वस्तुओं से प्रशांत शांत आत्मा मन वाला जीती हुई इंद्रिय जिसकी इंद्रिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण मित्र भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण मित्र सुदामा नामक था। सुदामा था जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित था जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित था और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन था। और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन था। इससे भी बढ़कर उसका मन शांत था उनका मन शांत था और उसकी इंद्रियां संयमित थी। और इंद्रियां संयमित थी। हाँ, ऐसा कैंडिडेट जो भगवत धाम जाने के लिए बिल्कुल क्वालिफाई करता है, ऐसा था सुदामा। ब्राह्मण गरीब था लेकिन ब्राह्मण था। ब्राह्मण की पूरी जो गुण होते हैं सब उसमें थे और अपने इंद्रिय समस्त इंद्रियों के भोग से उदासीन था। बहुत ही सुंदर ब्राह्मण का वर्णन किया गया। यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमानो ग्रह आसमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षामा च तथा विदा। एक्चुअली पति को ज्ञान देने वाली, अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए पत्नी बहुत सहायक होती है। तो वही उसकी पत्नी सुदामा की, जिसका कहीं जिक्र नहीं होता है, वो थी। उसको बताया, जाओ जाओ भगवान के पास। यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमानो गृह आश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा तथा विधा। यदृच्छया स्वेच्छा से उपपन्नेन जो कुछ मिलता था उससे वर्तमान उस समय ग्रह आश्रमी गृहस्थ जीवन में तस्य उसकी भार्या पत्नी कुचैलस्य मैले कुचैले वस्त्र पहने क्षुत भूख से क्षमा दुर्बल च तथा तद विधा उसी तरह जो है उसमें खुश रहना, दूसरे से अपने को कंपेयर न करना, ये भगवत भक्त के गुण होते हैं। दूसरे से कंपेयर, अपने को तुलना करना, उसके पास इतना मेरा इतना कम, वो मेरे से कम पढ़ा लिखा, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, या वो मेरे क्लास में था, वो बहुत बेवकूफ था, मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में। ऐसे विचार आदमी को नीचे गिराते हैं। किसी से कंपेयर नहीं करना। क्यों? प्रारब्ध है, पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे उसका फल, और मेरे को मेरे फल मिल रहे हैं। मैं अपने से अपने जरूर तुलना जरूर करनी चाहिए, मैं क्या था मैं क्या हूँ जी। तो आपको तरक्की करनी चाहिए किस चीज में, आध्यात्मिक।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद अनुवाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद सुदामा पढ़ना था की प्रभु। पतिव्रता पत्नी भी मैले कुचैले वस्त्र पहनती थी और उसे जो भी भोजन मिलता था वह अपने पति को ही दे देती थी। इस तरह वह भूख से थकी थकी रहती थी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी अनुवाद है क्या? अनुवाद भी पढ़ ले। अनुवाद रह गया प्रभु जी। प्रभु जी अनुवाद नहीं पढ़ा। गृहस्थ के भांति रहते हुए गृहस्थ की भांति रहते हुए जो कुछ उसे अपने आप मिल जाता था जो कुछ उसे अपने आप मिल जाता था मिल जाता था वह उसी से भरण पोषण करता था। वे उसी से अपना भरण पोषण करते थे। मैले कुचैले वस्त्रधारी मामूली वस्त्रधारी उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण की पत्नी उसके साथ कष्ट भोग रही थी उसके साथ कष्ट भोग रही थी और भूख के कारण दुबली हो गई थी। और भूख के कारण दुबली हो गई थी। हाँ, ये बात यहाँ पर मैले कुचैले क्यों क्योंकि कपड़े धोने के लिए भी तो साबुन चाहिए, कुछ चाहिए ना, ये इस वजह से होगा। लेकिन यहाँ पर अगर पत्नी दुबली हो रही है पति की सेवा करने में, पति की कमजोरी है, ये नहीं होना चाहिए। पति को अपनी पत्नी को इतना कम से कम देना चाहिए कि वो घर चला सके, लेकिन नहीं था ऐसा। यहाँ पर वो जो भी करती थी, जो भी कुछ कहीं से आया वो खिला देती थी, अपना थोड़ा बहुत खाती होगी क्योंकि भूखे तो जिंदा नहीं रह सकता कोई, तो थोड़ा सा खाती होगी, बाकी इसको खिला देती होगी, ऐसा। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रं सीदमाना वै वेपमान अभिगम्य च वेपमाना अभिगम्य च। मेरे साथ पतिव्रता पतिं प्राह पतिव्रता पतिं प्राह म्यालता बदनेन सा म्लायता बदनेन सा दरिद्रं सीदमाना वै वेपमाना अभिगम्य च पतिव्रता अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी। पतिम अपने पति से अगर आज का समय हो तो पत्नी चप्पल लेके पीटे पति को, निकम्मे हो, लाते क्यों नहीं, ऐसा। लेकिन आज्ञाकारिणी थी क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी थी, गुण थे उसमें। वो अपने पति से कहा, अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। पत्नी ने कहा, माल्यता मुरझाए हुए बदन मुख से सा उसने दरिद्र गरीब सीध माना पीड़ित व निसंदेह भेप माना कांपते हुए अभिगम्य पास आकर तथा एक बार उस गरीब ब्राह्मण की सती साध्वी पत्नी उसके पास आई। एक बार उस ब्राह्मण की सती साध्वी उसके पास आई। उसका मुख त्रास के कारण सूखा था। उसका मुख कारण सूखा था। भय से कांपते हुए वह इस प्रकार बोली। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को सादर नमस्कार। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीधर स्वामी के अनुसार वह पतिव्रता स्त्री विशेष रूप से दुखी थी क्योंकि उसे अपने पति को खिलाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था। साथ ही वह अपने पति के पास जाने से डर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति भगवान की भक्ति के सिवा अन्य किसी वस्तु की याचना नहीं करना चाहता था। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये अब देखिए पत्नी क्यों आई,
ये भगवान की कृपा क्योंकि उसको स्टिमुलेट किया, जाओ जाओ, क्योंकि तो वो द्वारका में वो तो तुम्हारा मित्र होता था, तुमने बताया था, तो उनके पास जाओ, उनसे कुछ मांगो क्योंकि हमारी हालत बहुत खराब है। कहने का यही मतलब था। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यः च शरण्यश्च भगवान सात्वत ऋषभः। मेरे साथ, ननु ब्रह्मन् भगवतः ननु ब्रह्मन् भगवतः भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः सखा साक्षात् साक्षात् श्रियः श्रियः पतिः ब्रह्मण्यः च शरण्यश्च ब्रह्मण्यश्च ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वत ऋषभः। भगवान् भगवान् सात्वत सात्वत ऋषभः। ऋषभः। ननु निसंदेह ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भगवतः आपका सखा मित्र, साक्षात प्रत्यक्ष, श्रिय लक्ष्मी का पति, पति ब्रह्मन ब्राह्मण के प्रति सदैव, च तथा शरण्य शरण देने के लिए इच्छुक, च तथा भगवान भगवान सात्वत यादव में ऋषभ श्रेष्ठ। सुदामा की पत्नी ने कहा, सुदामा की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, क्या यह सत्य नहीं है कि क्या ये सत्य नहीं है नहीं है कि कि लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी जी के लक्ष्मी पति के पति आपके निजी मित्र हैं, आप हमारे घर आपके के निजी निजी मित्र मित्र हैं। हैं। यादव में सर्वश्रेष्ठ वे यादवों में सर्वश्रेष्ठ हो भगवान कृष्ण ब्राह्मणों पर दयालु हैं भगवान श्री भगवान कृष्ण कृष्ण ब्राह्मण पर यादव पर दयालु हैं दयालु हैं और उन्हें अपनी शरण देने के लिए अतीव इच्छुक हैं। और उन्हें अपनी शरण उन्हें देने अपनी के लिए शरण अति देने के इच्छुक हैं। लिए इच्छुक हैं। हाँ, इच्छुक है। सब ब्राह्मण को पर्व दयालु हैं और तुम ब्राह्मण हो बहुत अच्छे, और उनकी शरण देने के लिए अतीव इच्छुक हैं। हाँ, हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। जी प्रभु जी। हाँ, ये कल आपने बधाई दिया था इनको। हरि बोल। आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं आप सबको। आपने हरे कल विश कृष्ण। किया था इनको इनके बर्थडे पर। जी प्रभु तो जी। आप इनको देख पा रही हैं? जी प्रभु जी देख पा रही हूँ। हाँ, अब इनसे एक विनती करते हैं, क्योंकि ये सुदामा का चल रहा है। सुदामा का वो सुना दो, तुमको याद है। इनको बहुत अच्छा सुनाती हैं एक भाषा में। हरे कृष्ण माता जी, सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरिंग हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरि दंडवत बोल, प्रणाम। हरे हरि कृष्णा कृष्ण शेयर माता जी शेयर पेज सादर हटा दीजिए प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सुदामा का जो कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। असल में हरे सुदामा, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी सुदामा कैमरा और हरे थोड़ा उनकी कृष्णा तरफ दीपा। कर दीजिए ना, थोड़ा सा। शेयर पेज हटा दीजिए प्रभु जी, तो फुल मुझे स्क्रीन माता पे आ जी नहीं जाएगा। दिख रहे। रामाचर चल रहा है। दिखेगा हरे कृष्णा। मारो बाल्य वो तो टिक नहीं है खुला। वो कह रहे घुमाओ उसको। तो असल में सुदामा और सुदामा की वाइफ बहुत करीबी में थे। वो वर्णन हो गया, खाली वो सुना दो। उनका जो झोपड़ा था ना, वो भी टूटा हुआ था। सर्दी के दिन थे, उलन तो छोड़ दीजिए, पहनने के लिए कपड़े भी उनके पास पूरे नहीं थे। और सुदामा की पत्नी को पता लगा कि ये इनके मित्र रहे हैं भगवान के, तो उनका आग्रह था कि आप जाकर द्वारिका जाकर उनसे मिलो। तो तब वो अपने वो सुदामा को बहुत मतलब जिद करती हैं कि अब एक बार जाकर अपने मित्र को मिलो। तब सुदामा उनको समझाते हैं, शिक्षक हो सगरे जग को, तिय ताहे को काहे तू देती है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा। मेरे ये हरि के पद पंकज, 12,000 ललित की परीक्षा। कहती है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम है पढ़ाना, शिक्षा देना। हाँ? संपत्ति की मुझे कोई इच्छा नहीं है।
अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तुम 1000 बार मेरी परीक्षा लेकर देख लो, भगवान के चरण मेरे हृदय में है। तब उनकी पत्नी कहती है, कोदो सवा जुरतो भरपेट। कोदो सवा कहते हैं मोटे अनाज को, ज्वार बाजरा। कोदो सवा जुरतो भरपेट, तो चाहती ना दधी दूध मिठौती। शीत व्यतीत भयो सिसियाते, हो हटती पर तुम्हें न हटोती। जो जन तीन हिते हरिसो, प्रिय द्वारिका काहे को पेली पटौती। अगर घर में पूरा मोटा अनाज भी भरपेट हो तो मुझे दूध दही मिठाई ये फरमाइश मैंने आपसे कभी नहीं की है। और कहती है ठंड है, ठंड में आपको पता है शीशी मुंह से जो आवाज निकलती है, इतनी ठंड में मैं सब काम कर रही हूँ पर आप आग सेक रहे हैं, आपको वहां से उठने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। तो इस तरह से किसी तरह वो मजबूर करती है सुदामा को द्वारिका जाने के लिए। मानते हैं सुदामा, जाने के लिए तैयार होते हैं और तब कहते हैं कि मैं खाली हाथ अब कैसे जाऊं अपने मित्र के पास। तो तब सुदामा की वाइफ, उनके जो अगल बगल में जो घर थे, एक एक मुट्ठी चावल, तंदूर सबसे लेकर एक पोटली बना देती है। वो पोटली लेके सुदामा चल पड़े द्वारिका के लिए। उन दिनों तो घोड़ा गाड़ी या पैदल, तो पैदल चलते चलते वो पहुंचे वहां द्वारिका। और द्वारपाल वहां का वैभव देख के वो आश्चर्यचकित है द्वारका, क्योंकि वहां तो भगवान का घर है। तो एक द्वारपाल के पास पहुंचते हैं कि मुझे भगवान से मिलना है। तब द्वारपाल को देखता है पहले पूरी तरह, फिर भगवान के पास जाकर उसका वर्णन करता है इसमें कि ये शीस पगा न जगा तन में, प्रभु आने को जाए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पायन को न उपाना श्यामा। द्वार खरो तुझे दुर्बल एक, रह्यो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बताते हैं उन दिनों आदमी लोग सिर में पगड़ी पहनते थे। शीस पगा न जगाचन में, ना तो उसके सिर में पगड़ी है ना ठीक से वस्त्र है उसके पहने हुए। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु आने को जाए बसो के ही गामा। किसी भी गांव से कोई एक वो आया हुआ है, कहा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। आश्चर्यचकित है दुबला पतला ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और आश्चर्यचकित है भगवान का प्रभाव देखकर। और अंत में उसने बताया कि उसकी धोती फटी है, उसमें चुन्नट पड़ी है और वो आपको पूछ रहा है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े, सुदामा को लेकर आए अब रुक्मिणी जी के महल में। तो वहां भगवान ने कहा उनको, भगवान को, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा कर रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन किए जल से पग धोए। अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा की चरण धो दी। बस माता जी इतना ही थोड़ा सा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका। धन्यवाद कृष्णा माता जी, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। धन्यवाद क्योंकि ये हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। हरे किसी कृष्णा माता जी, दादर प्रणाम। ये किसी ने ऐसे ऐसा वर्णन किया हुआ हरे है कृष्ण माता। एक किताब हरे में। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। पे हम अज्यूम हरे करके कृष्णा चल रहे माता थे, जी, उसी को दंडवत माना जा प्रणाम। रहा था। एक श्लोक और कर लेते हैं। जी प्रभु जी, इसका तात्पर्य नहीं पड़ा। तात्पर्य रह गया ना, ये पढ़ लिया था हमने। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा राधा रती माता जी। पढ़िए माता। नहीं है? हाँ है। राधा रती माता जी अनम्यूट करें। ओके। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका करते हुए बतलाते हैं कि ब्राह्मण की पत्नी ने किस तरह अपने पति द्वारा सभी संभव आपत्तियों के पहले से ही कल्पना करके अनुमान लगा लिया था। जो श्री कृष्ण के पास, आवाज नहीं आ रही माता क्या? आ रही, पढ़िए। जो श्री कृष्ण के पास दान लेने जाने के उसके आग्रह पर
वो आपत्ति उठा सकता था। यदि ब्राह्मण ये कहेगा कि लक्ष्मीपति किस तरह से मुझ जैसे दरिद्र को अपना मित्र बनाएंगे, तो वो ये उत्तर देगी कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण हैं, अर्थात ब्राह्मणों के प्रति अनुकूल भाव रखने वाले हैं। या सुदामा ये कहेंगे कि उनमें उसकी सच्ची भक्ति नहीं है, तो वो ये कहेगी कि वे महान एवं बुद्धिमान पुरुष हैं, जिन्हें अवश्य भगवान की शरण तथा कृपा प्राप्त होगी। यदि ब्राह्मण यह आपत्ति करेगा कि भगवान श्री कृष्ण उन असंख्य दुखियारे बद्धिजीवों पर समान रूप से कृपा करने वाले हैं जो अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं, तो वो उत्तर देगी कि भगवान श्री कृष्ण भगवत भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु हैं। अतएव यदि वे स्वयं सुदामा पर कृपा नहीं भी करेंगे, तो उनकी सेवा में लगे भक्तगण अवश्य उस पर दया करके उन्हें दान में कुछ न कुछ देंगे। क्योंकि भगवान सातों अर्थात यदुवंशियों की रक्षा करने वाले हैं, अतः उन्हें सुदामा जैसे विनीत ब्राह्मण की रक्षा करने में कौन सी कठिनाई हो सकती है और उनके ऐसा करने में कौन सी त्रुटि हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वो तैयार होके गई थी सुदामा के पास, अगर ऐसा कहेगा तो ये जवाब दूंगी, ऐसा कहेगा तो ये जवाब दूंगी, ताकि वो जाने के लिए मना न करे। तो बस ये एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। तम उपैहि महाभाग साधूनां च परायणम् दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। मेरे साथ, तम उपैहि महाभाग साधूनां च परायणम् दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। तम उसके उपय ही पास जाओ, हे भाग्यवान, अपने पति को कह रही, साधुनाम साधु के च तथा पर अयनम चरम शरण दास्यति देगा द्रविणम संपत्ति भूरी प्रचुर सीदते कृष्ण पा रहे कष्ट पा रहे ते तुम्हें कुटुम्बिने परिवार का पालन पोषण कर रहे। मेरे साथ पढ़े, हे भाग्यवान, हे भाग्यवान, हे भाग्यवान, सुदामा की पत्नी करी सुदामा को, आप समस्त संतों के असली शरण, जो समस्त संतों के परम शरण है, उनके पास जाइए, कृपया आपके पास जाइए। वे निश्चय ही आप जैसे कष्ट भोगने वाले ग्रस्त को, आप जैसे कष्ट भोगने वाले ग्रस्त को प्रचुर संपदा प्रदान करेंगे, प्रचुर संपदा प्रदान करेंगे। हाँ, तो तुम क्वालिफाइड हो, ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं कि भिखारी हो, ब्राह्मण हो और अच्छे हो, अच्छे तुम में सब कुछ ब्राह्मण के गुण हैं, तुम जाओगे तो वो तो कल्याण, क्योंकि उसको तो घर चलाने के लिए कुछ सामान चाहिए, बहुत गरीबी की हालत में थी इसलिए, लेकिन मूर्ख नहीं थी, बुद्धिमान थी, पति को इंस्टिगेट किया, जाओ। और वो सुदामा जाएंगे, कल पढ़ेंगे इसको, कल, हाँ कल तो क्लास होगी नहीं, कल नहीं, एक मिनट, कल दीपावली है ना? जी प्रभु जी। हाँ, कल क्लास नहीं होगी, परसों पढ़ेंगे। प्रभु जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा जो 2-3 है वो पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ बिल्कुल माता जी, अवश्य। जी, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा 10.80.1 इस अध्याय में सुदामा द्वारिका आते हैं और कृष्ण उनकी पूजा करते हैं। उनसे प्रेम पूर्वक प्रश्न करने के बाद कृष्ण उन्हें गुरुकुल में बिताए अपने जीवन का स्मरण कराते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, हे गुरुवर, मैं मुकुंद के अन्य चरित्रों को सुनाना चाहता हूँ। श्लोका नंबर 2। हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो कृष्ण के विषय में बार बार सुनने के बाद भी सुनना छोड़ देते हैं। निराकार ब्रह्म पर स्थिर ज्ञानी उन लोगों का उदाहरण है जो उन विषयों को त्याग देते हैं, लेकिन जिसने यह जान लिया कि जीवन का सार कृष्ण के दिव्य रूप, गुण और लीलाओं का निरंतर आनंद लेना है, वह उन विषयों को कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति कृष्ण की मनोरम लीलाओं के श्रवण का स्वाद अनुभव करता है,
वह स्वतः ही भौतिक सुखों के निम्न स्वाद से विरक्त हो जाता है। कृष्ण के विषयों के अलावा कुछ भी सुनना व्यर्थ है। श्लोका नंबर 3। परीक्षित महाराज ने कहा, कृष्ण से जुड़े बिना न केवल कान बल्कि शरीर के सभी अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। द्वितीय सिकंद के तृतीय अध्याय के श्लोक 20 में शौनक ऋषि ने भी ऐसा ही कथन किया है। जो लोग भगवान का गान नहीं करते उनकी जीभें मेंढकों की जीभों के समान व्यर्थ हैं। कृष्ण भावना अमृत में इंद्रियों को एक साथ काम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में आँखों या कान जो भी अनुभव करते हैं, मन को केवल कृष्ण का स्मरण करना चाहिए जो सभी वस्तुओं के भीतर है। श्लोका नंबर 4। जो आंखें विष्णु के विग्रह रूप और उनके भक्तों दोनों को देखती है, जो सिर उन दोनों रूपों को नमन करता है, और वे अंग जो विष्णु और उनके भक्तों का पाद जल ग्रहण करते हैं, वे सौभाग्यशाली हैं। अंगानी शब्द में अंग उन अंगों को संदर्भित करता है जो नाभि से ऊपर हैं, क्योंकि नाभि से नीचे शरीर की चरणामृत डालना अपमानजनक है। श्लोका नंबर 9। यह उद्धृत उनके कथनों से यह देखा जाता है कि सुदामा की पत्नी ने अपने पति द्वारा कृष्ण से दान मांगने के उनके अनुरोध पर की जाने वाली हर संभवित आपत्ति का पुनरानुमान लगा लिया था। यदि सुदामा कहते, लक्ष्मी का पति मुझ जैसे पतित आत्मा से कैसे मित्रता कर सकता है, तो उनकी पत्नी उत्तर देती, श्री कृष्ण ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत अनुकूल हैं। अगर सुदामा कहते, लेकिन मुझ में ऐसे ब्राह्मण के गुण नहीं हैं, पत्नी, कृष्ण अपने शरणागत को शरणस्य प्रदान करते हैं। अगर सुदामा कहते, चूँकि मुझ में भक्ति नहीं है इसीलिए मुझ में समर्पण का गुण नहीं है, तो पत्नी कहती, कृष्ण सर्वज्ञ भगवान हैं, इसलिए वे आपके दुख पर ध्यान देंगे और आप पर दया करेंगे। अगर सुदामा कहते, कृष्ण अपने कर्मों का फल भोग रहे असंख्य दुखी बद्धजीवों के प्रति समान रूप से समर्पित हैं, तो वे मुझे धन क्यों देंगे? तब पत्नी कहती, कृष्ण भक्तों के स्वामी हैं, वे भले ही कुछ ना दें, लेकिन जो भक्त पंखा चलाकर और अन्य कार्यों द्वारा उनकी सेवा करते हैं, वे दयापूर्वक आपको कुछ दान अवश्य देंगे। क्योंकि कृष्ण यदुओं का पालन पोषण करते हैं, तो उनका आपका पालन पोषण करना कौन सा भार या दोष है। श्लोका नंबर 10। सुदामा की पत्नी ने आगे कहा, आप स्वयं को साधु ना माने, लेकिन आप निश्चय रूप से एक दयनीय स्थिति में हैं। यह देखते हुए कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दान के पात्र हैं, कृष्ण निश्चय रूप से उदारता पूर्वक दान देंगे। साधु नाम के बाद च शब्द का अर्थ है कि कृष्ण उन लोगों के अंतिम आश्रय भी हैं जो दयनीय हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सारे उत्तर आप देखिए, पति इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर ऐसा कहेगा तो ये उत्तर है, ऐसा कहेगा तो ये उत्तर है। बहुत, क्योंकि का मतलब ऐसा कि सुदामा मना न कर सके। पत्नी ये चाहती थी एक बार जाए, पत्नी को पता है भगवान के पास जाएंगे तो वो इतना संपत्तिशाली है, कुछ भी दे देंगे, तो हमारे को तो कुछ भी चाहिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये तैयार कर दिया हस्बैंड को जाने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुधीर प्रभु, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक ये जिज्ञासा है कि जैसे भगवान तो वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ जानते हैं, क्या नाम भगवान है, तो सुदामा उनके मित्र थे, वो इतने कष्ट में रहे तो उन्होंने कैसे उसको बर्दाश्त किया? उनके प्रारब्ध के कारण नहीं बोले चुपचाप वो? क्योंकि ये द्वारका में होते तो भगवान के को ये ऐसा सोचे प्रभु, भगवान की लीला है, भगवान हाँ को पता सब कुछ रहता है, जी लेकिन कुछ ऐसा है आपके पैर चला के आपको जाना पड़ता है, कुछ कष्ट आपको भी करना चाहिए। आप जी ये सोचें कि आप चारपाई पे बैठे रहें और भगवान सब कुछ करते हैं तो हाँ, वो गलत है। कर्म तो कर्म हाँ, तो करना ही पड़ेगा। हाँ कर्म करना ही पड़ेगा और इतना कम से कम उनके पास तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, हैं? फुल्ली सरेंडर हूँ। और दूसरा दूसरा मेरी वाइफ हाँ पीछे से कह रही हैं, हाँ भगवान चाहते थे कि सुदामा मेरे पास आए, हाँ भगवान चाहते थे वो आए सुदामा। हाँ हाँ, क्योंकि भगवान ने उसको कहा है तुमने इतनी देर क्यों की पहले क्यों नहीं हाँ आए? तो जी ये बात है, भगवान चाहते थे वो आए, इधर आए मेरे पास, जी ताकि मैं उसकी, वही नहीं रुक्मिणी भी उनकी सेवा करे। ऐसे ब्राह्मण जी, की सेवा करना तो धर्म है। हाँ किसी राजा के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात होती है, ये दिखाते हैं बिल्कुल। भगवान। हरे कृष्णा, आप सबका हरे बहुत बहुत हरि धन्यवाद। बोल। प्रभु जी, माता हरे जी के कृष्णा प्रभु दर्शन जी, करा दंडवत दीजिए ना, प्रणाम। पहले कैमरा हरे सामने हरे कीजिए। कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं हैं। आपको भी आपको भी बहुत दिवाली की प्रभु बहुत बहुत आपको भी माता जी शुभकामनाएं। को भी सबको परसों हार्दिक मिलेंगे, शुभकामनाएं। परसों। सभी भक्तों को हार्दिक हरे शुभकामनाएं। कृष्णा, हरे कृष्णा।